जैसा कि मैंने बताया कि हम इसके 2 पार्ट किया करेंगे। आज सुबह एक नई बात हुई, क्योंकि जो स्लाइड्स मैंने रात को तैयार की उस वक्त मेरे पास यूएसबी स्टिक नहीं थी जो इसमें अभी लगी हुई है। तो सुबह मैंने दोपहर को अपनी यूएसबी स्टिक पे इसको डालना था सारे काम को, तो वो मैं नहीं डाल सका। क्यों? इसलिए कि समथिंग हैपन विद इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता था कि एक फ्लिकर सा होता जैसे लाइट में, तो कंप्यूटर ही स्टार्ट हो जाता। तो आई वाज थिंकिंग मे बी आउटसाइड थंडर और समथिंग, लाइटनिंग हो रही है इसकी वजह से शायद। लेकिन मेरा हाल किसी को भी और को तो ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अगर लाइटनिंग का होता तो सबको होता है। तो ये समथिंग गोइंग ऑन एनीवे। तो जो मैं बताना चाहता था मैं वैसे आपको बता देता हूँ, और स्लाइड जो है वो अगले संडे जो है वो आपको बताऊंगा। और जो खास चीज़ें हैं वो हम जो बात कर रहे हैं स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से इज कमिंग। आर यू रेडी फॉर दिस? यू सी, क्योंकि वजह यह है कि दे आर मैनी पीपल दे नो नथिंग अबाउट दीज थिंग्स। उनको बिल्कुल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पता नहीं है। दे मैनी पीपल दे नो नथिंग अबाउट व्हाट वाज बिफोर दैट। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं कि जब हम इसको एंड करेंगे, देन यू नो दैट व्हेन वी एंड दिस स्टडी, देन यू नो दैट that was the same offer the devil actually put before Jesus Christ. On the end you will know that. क्योंकि आज चुके जो पिछले संडे नहीं आए थे उनके लिए मैं थोड़ा सा दोहराऊंगा, लेकिन अगले संडे जो है मोर स्लाइड जो हैं वो सामने लाएंगे और मैं बताऊंगा कि ये जो डेविल की कुलतें जो हैं ये किस तरह से कंट्रोल करती हैं वर्ल्ड को, और किस तरह से इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम अब दिया गया है, किस तरह से अब ये आगे काम करेगी। और जाहिर सी बात हर शख्स ये जानना चाहता है, एवरीबॉडी वांट टू नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। यू सी, दैट वुड बी नाइस इफ माय चर्च नो फर्स्ट, यू सी, कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। आपको पता चलना चाहिए। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बनाया गया है या इसको तरतीब दिया गया है, इसका जो निजाम है ये बहुत पुराना चला आता है, जो इब्लीस की तरफ से है। तो लास्ट संडे हमने देखा था कि शायद इस संडे थोड़ा सा अगर लाइट बंद कर देंगे, स्लाइड जो है ना आपको नजर आएंगे क्लियरली थोड़ा सा, अगर लाइट जो है ऑफ कर दी जाए। तो लास्ट संडे मैंने बताया था कि देयर इज सम काइंड ऑफ थिंग वी नीड टू नो। अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो ये पिरामिड इसको कहा जाता है, ट्रायंगल भी, इसके ऊपर एक आई है जो अभी मैं दूसरी साइड में इसको क्लियर करूंगा। तो ये नीचे जो है ये एक्चुअली ये विंडो जो है ये व्हाइट हाउस चैपल वाशिंगटन की है जो अभी भी मौजूद है और इसके ऊपर लगी हुई है। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये आई है, और नीचे जो इनका फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो देखे यहाँ सील के नीचे जो है उसने घुटने टेके हुए हैं, जो मैंने बताया था ना आपको, याद हो जाएगा। ये एक्चुअली इजिप्शियन मैथोलॉजी की जो है यहाँ से ये शुरू होती है। मैंने बताया था कि ये जो इजिप्शियन लोग जो थे इनकी अपनी मैथोलॉजी थी, और ये सारे का सारा जो इनका जो निज़ाम था इसको हम आजकल की जुबान में ब्लैक मैजिक या काला जादू या इस तरह के नाम दिए जाते हैं। तो इनकी बेसिक जो है वो यहाँ पर है इजिप्शियन मैथोलॉजी में। अगर इसको आप स्टडी करेंगे तो आप इसमें आपको सब कुछ यही बातें जो है मिलेंगी। तो ये वो आई है जिसको मतलब इजिप्शियन मैथोलॉजी में देखा गया तो ओल्ड सेइंग आई इसको कहा जाता है, जो आपने जॉर्ज वाशिंगटन जिस सील के सामने झुका हुआ है उसके ऊपर यही वो आई है, लेकिन इसको मुख्तलिफ अंदाज में आगे मॉडर्न करके बयान किया गया है। ये देखिए ये $1 है, ओके, और इसमें आपको नजर आता है कि ये ट्रायंगल पिरामिड आपको नजर आ रहा है, और इसके ऊपर अगर इसको मोर क्लोज देखा जाएगा तभी इसको देखेंगे। ये एक और सील है, इसकी मैंने अभी बात नहीं की क्योंकि इसमें काफी सारे सीक्रेट शामिल है, इसकी हम बात कर रहे हैं इस साइड के ऊपर। तो ये सील है जो अभी आपने डॉलर के ऊपर देखी है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि यू कैन सी द सिंगल आई
इन द मिडल ऑल सीइंग आई। इसको मैंने बताया था कि ये पुराने जो गॉड गॉडेसेस थे ये उससे इसको तस्वीर दी गई है, और ये पुरानी जो मिथोलॉजी है इजिप्शियन की, ये वहां से लिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा हो सकता है कि ये सारी चीजें जो इजिप्ट की हैं वहां पर पाई जाती हैं, मिथोलॉजी वहां की है, तो ये अमेरिकन करेंसी के ऊपर इसका लोगो क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। यू सी, अगर आप देखें आपको बड़ा अजीब लगेगा कि अगर पाउंड 20 पाउंड का आपके पास नोट हो, या 10 का, मैं देखता हूं कौन सा मेरे पास है अभी कि नहीं है। देखिए अगर ये 20 पाउंड का नोट है, अगर इसके ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर लगी हो तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे ये जाली है, लेकिन अगर ये चलता हो तो ये जाली नहीं है। इसका मतलब यह है आप सोचेंगे कि कायदे आज़म की तस्वीर इसके ऊपर क्या कर रही है, क्वेश्चन मार्क। तो इसी को हमने ढूंढना है कि ये जो सील है डॉलर के ऊपर क्यों लगी हुई है और इसका क्या मकसद है, इसी। और ये मैंने बताया था कि इसको हम तफसील से देखेंगे आगे चल के। तो ये अभी हम जो साइन सिंबल्स जो हैं जो इजिप्शियन मिथोलॉजी में यूज होते थे, अभी हम उसको देख रहे हैं, और इसके फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा ये कहां कहां पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक, फिर हम देखेंगे कि कौन सी कुव्वतें जो हैं, देयर सम फोर्सेस, हिडन फोर्सेस इनको नाम दिया जाता है, ये किस तरह से इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं, किस तरह से ये बैंक सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। बैंक जो है इनकी मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता, किस तरह से इनका कंट्रोल है पूरे वर्ल्ड पर, किस तरह से ये वर्ल्ड को चेंज करते हैं, किस तरह वर्ल्ड की स्ट्रेटजी ये चेंज करते हैं। तो इन पर हम देखेंगे आगे चल के। तो ये हमने देखा था कि ये बाइबल में भी इसका जिक्र पाया जाता है। तो समझ बाल के पुजारी एलिया के दौर में मौजूद थे, आपको पता है जब इनका मुकाबला एलिया से होता था, याद है आपको, बाल के पुजारी थे। तो ये उसका 4 कोने वाला जो स्टार था ये उसका निशान होता था। ठीक, फिर हम देखते हैं कि ये था एस्टर का जो सिंबलाइज के 8 कॉर्नर हैं, और इनके मिडल में जो आप देख रहे हैं कि जहां ये डॉट है, बिल्कुल देखें यहां पर ये आई थी, लेकिन जो आई जाए ये पुराना है इसलिए ये बिल्कुल खत्म हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग हैं वो ये जब इसको फोकस करते हैं बिल्कुल पूरे तौर पर देखते हैं तो फिर नजर आता है कि वहां मार्क है, लेकिन इस सील में अभी इसमें नजर नहीं आ रहा। इसमें भी आप देखेंगे इसी तरह है। तो हर स्टार में आपको मिडल में एक एरिया मिलेगा जहां पर ऑल सीइंग आई है, इट्स अ सिंबल ऑफ समथिंग आपको मिलेगा। ठीक, ये स्टार हमने देखा था, ये शमाश गॉड जो है, सन गॉड, इसका निशान है ये, और इसमें हमने देखा था कि इसके 4 कॉर्नर हैं। लेकिन ये देखिए साइड के ऊपर आगे देखता हूं, इसको और क्लियर किया गया इसी को, ये देखिए ये जो है ये उसी स्टार की बात कर रहा हूं। ठीक, इसके जो लहरें नजर आ रही ये एक्चुअली क्योंकि ये सन गॉड का निशान है, ये उसका निशान है आपको कि जिसे किरणें होती हैं उसकी नजर आती हैं, उस दौर में ऐसे बनाए जाते थे। ठीक, ओके, तो ये जो गॉड सन गॉड शमाश था ये उसका स्टार है। जब आप इनकी पिक्चर अपने माइंड में बना लेंगे तो फिर हम जब इसकी तफसील में जाएंगे आगे चल के, तो देन यू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। अदरवाइज जो कुछ मैं बोलूंगा आगे चल के आने वाले वक्त में, तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए इसको रिपीट करना जरूरी है कि हम इसको जाने के ये स्टार का मतलब क्या है, ये कौन सा स्टार है, ये सन गॉड का निशान है, ये याद रखना। क्योंकि ये मैं बताऊंगा कि अभी तक इसको प्रैक्टिस किया जाता है, अभी तक जो है वो नेशन जो है इसके मुताहिद हैं, अभी तक जो है ये सारे के सारे साइन जो है लोगों के अंदर पाए जाते हैं, और बहुत सारे मज़ाहब, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। ये जो एस्टर है इसका मैंने बताया था कि ये गॉडेस है, और इसका जो निशान आप देख रहे हैं सिर के ऊपर भी और मिरर में ट्रायंगल है, तो इसको भी हम तफसील से आगे चल के देखेंगे। और फिर ये बाल का निशान है, इसकी थोड़ी तफसील बयान की गई है। इस लॉर्ड ऑफ हेवन इसको कहा जाता है, एग्रीकल्चर का और बहुत सारे रेन का, बहुत सारी बातों का ये गॉड है जिसके बारे में द लॉर्ड ऑफ हेवन इसको कहा जाता है। और ये कल डाइटी है जिसकी वर्शिप की जाती थी और आज भी लोग करते हैं।
लेकिन मुख्तलिफ तरीके से। इसका मैं पहले बता चुका हूं कि ये सन गॉड का निशान है। ये जो बात अभी जो हम देखने वाले हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये जो मैंने बताया था कि ये क्रॉस है, इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा डिफरेंस है। एक तो ये बैंड हुई है, इसका ऊपर से मुंह डिफरेंट है, ये ड्रैगन का मुंह है इसका, चूंकि पुरानी हो जाने की वजह से ये 16वीं सदी में 14वीं में इसको डिजाइन किया गया, 16वीं में इसको राइज किया गया। तो ये बहुत पुराना वो है और इसको थोड़ी से कूटकर बनाया गया है। और अगर जो शेप जीसस की बनाई गई है, ये एक्चुअली इसको बनाया है जो डेविल वर्शिपर थे उन्होंने बनाया है, और ये उनका निशान है, उनकी फतह का निशान है, क्योंकि उन्होंने इसको क्रिएट किया और ये समझते हैं कि हमने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया, जीसस को सलीब पर खत्म कर दिया, इसके ऊपर थोड़ी का निशान है। और इसको पता चलता है कि ये जो ड्रैगन है जिसको हैवान कहा गया है मकाशवे में, आगे अगले वाली स्टडी में हम देखेंगे इसका क्या मतलब है। तो ये उसका निशान है। फिर आगे चल के हम देखेंगे कि ये अब कहां पर प्रैक्टिस हो रहा है, कौन लोग हैं जो इसको अभी तक पकड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जो अभी तक इसकी वर्शिप करते हैं। ओके, इसको बेंट क्रॉस कहा जाता है। तो आगे चल के हम देखिए, इसको मैंने रिपीट इसलिए किया, बाकी जो चीजें मैं आज संडे के लिए लाना थी वो चूंकि मेरे कंप्यूटर की खराबी की वजह, कंप्यूटर तो नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी में खराबी थी, वो बार बार स्टार्ट हो जाता, तो उसको मैं डाउनलोड जल्दी से नहीं कर सका USB SC में। तो अगले संडे में हम देखेंगे कि ये जो कूवते जो हैं, ये सिंबल्स हमने देख लिया, अब उनके थोड़ी करामात देखेंगे कि किस तरह से ये लोगों को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर 9/11 का आप सबको पता है, कितने लोग हैं जिनको 9/11 का नहीं पता? सबको पता है, जो अमेरिका में हुआ था सबको पता है। अगर आपके सामने कार रखा जाए इस तरह का और उसके ऊपर ट्विन कार जो हैं वो दिखाए जाए कि वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हुए, और कार जो है वो डिस्ट्रॉय होने से पहले 5 साल पहले क्रिएट किया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ये इल्यूमिनाटी लोग हैं, उनकी ये गेम का हिस्सा है, गेम है, गेम के कार्ड हैं, जैसे ताश के कार्ड होते हैं, इस तरह इनके कार्ड होते हैं। और वो कार्ड जो है उनके ऊपर जो है शबीहें जो है वो बनाई जाती हैं। इस तरह से ये वो एक के बाद दूसरा वाकया हो रहा होता है, उसको ये कंट्रोल करते हैं। और इस वाकया से पहले 5 साल पहले ये कार्ड जो है वो बनाया गया, और 5 साल पहले इसके बारे में इन लोगों को पता था कि किस तरह से हमने पूरे वर्ल्ड की जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, करना है, और किस तरह से इसको ये खत्म हो जाएगा, और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह होने से फिर नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो किस तरह से राइज करना है, किस तरह स्टार्ट करना है। उसके बाद हम देखेंगे अर्थक्वेक का निशान देखेंगे। और ये कार्ड जो मैं देखकर बड़ा सरप्राइज हुआ, उनका सिर्फ ट्विन टावर्स हैं उनको दिखाया नहीं गया कि सिर्फ वो ही ऐसे डिस्ट्रॉय हुए हैं और किस तरह से बिल्कुल उसी तरह हुए हैं। उसमें कुछ कार्ड इस तरह से बनाए गए हैं कि जिसमें उनके डिस्ट्रॉय होने से धुआं निकला है, और उनके कार्ड के ऊपर धुएं के ऊपर एक शबीह बनी है जो आपने CNN में देखी। जो शबीह बनी है, कार्ड की शबीह, वो मैं स्लाइड नहीं ला सका, और मैं उसकी कॉपी आपको दिखाऊंगा, उसकी कॉपी दिखाऊंगा जो 5 साल पहले इस वाकया से बनाया गया, तो उसकी छवि आपको बिल्कुल सेम नजर आएगी। इसे तो इसका क्या मतलब है कि देयर सम काइंड ऑफ पीपल समवेयर इन द वर्ल्ड, दे कंट्रोलिंग एवरीथिंग, एंड जीसस बीन ऑफर द सेम जॉब। जब शैतान ने कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा कर ले, व्हाट दिस मीन? टू कंप्रोमाइज विद मी and I will give you whatever you want. सारी दुनिया की शान शौकत, पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपका होगा, you can do whatever you like. What Jesus did, he refused this offer. He refused this offer. तो ये वही डाइटीज हैं, वही गॉड गॉडेसेस हैं, वही पुराना सिस्टम है, वही जादूगरी का निजाम है जो इस जहान के खुदा के कंट्रोल में है। आपको पता बाइबल में इस जहान के खुदा कहा गया, किसको कहा गया है? शैतान को। लेकिन बुरे के तौर पर नहीं कर सकता,
He can control the economy, all other things, but he can't control the work of God. You see, अगर खुदा ने, अगर शैतान जो दुनिया का जहान का खुदा है, अगर खुदा इस जहान का जो है, अगर वो दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आया है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो क्या हमारा खुदा आराम से बैठा हुआ है? Just think about this. वो सोया हुआ है? हम तो पढ़ते हैं कि वो सोता नहीं है, वो ऊँगता नहीं है, उसको नींद नहीं आती। हमारा खुदा सोया हुआ खुदा नहीं है, वो जिंदा खुदा है। आपने जो बेंट क्रॉस देखी है, इसके ऊपर अबलीस ने तो बड़ा फतह का निशान बनाया है कि इसके ऊपर उसको खत्म कर दिया गया है, पर नेक्स्ट स्टेप उसने शो नहीं किया। When he rose again, जीसस जो है he rose again, हालेलुया। और वो जिंदा है। अगली बार नहीं वो आपको बताएगा, कहीं आप जो है वो पूरे तौर पर खुदा पर यकीन ना कर लें। तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग जो है ऐसे लोगों के कब्जे में है, ये बात याद रखें। गवर्नमेंट जो है वो मजबूर है। ये बात मत सोचे कि जैसे टोनी ब्लेयर, जॉर्ज बुश, अभी ओबामा आया है, या अभी क्लिंटन था पहले, तो इस तरह के जो बड़े बड़े जो लीडरान हैं, ये किसी कंट्रोल में नहीं होते, इनको किया जाता है। इसी इनको कंट्रोल में किया जाता है। They're not under the control of anybody. They're normal people like you and I. We are normal people. लेकिन इनको बाद में कंट्रोल किया जाता है। ये वही करते हैं जो इनको बताया जाता है, जो करना है। ये बात याद रखें, क्योंकि ये लोग उनके सिस्टम से बाहर नहीं है। तो द न्यू सिस्टम इज देयर, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज देयर, लेकिन अभी हमने उसकी जो सील जो है उसको हमने थोड़ा सा स्टडी किया है, और अगले संडे मैं आपको कार्ड जो है वो बताऊंगा, क्योंकि जल्दी से हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे सिस्टम हो रहा है। तो जो हुआ है पहले वो बताएंगे, जो आने वाला है वो बाद में बताऊंगा। तो आज कुछ और साइन होंगे जो मैं बताऊंगा, जो आपके याद करने के होंगे, ताकि आप जहां पर भी देखें, ये मेरी बात याद रखें, आप मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, चर्च जाएं, कहीं पर भी उस साइन को देख लें तो समझ जाएं कि इस मे बी द पर्सन हु वेयरिंग द सिंबल, he didn't know that, but he or she is controlled by the system, same system. इसलिए मैं आपको ये तालीम दे रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि why don't you wear the collar and जो यूनिफॉर्म है जो पास्टर का, वो क्यों नहीं आप पहनते? I refuse this, but later you will know that why I don't use these things. I wanted to come under the system. I don't want to. So once you know, and then you will see the difference. Hallelujah. तो खुदा के बारे में हम देखेंगे। अभी जो संडे स्कूल के बच्चे हैं वो नीचे जा सकते हैं, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम और देखेंगे सर्मन के बारे में। ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको। जो आज पहली दफा आए हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो देर से आए हैं उनके लिए भी अच्छा है, ताकि एक दफा उनकी रिवीजन हो गई है। जो पिछले संडे आए थे उनके लिए भी अच्छा है कि उनको एक दफा फिर याद दिला दिया गया है कि ये आपको याद रखना है। क्योंकि सबसे जो पहला काम है ना किसी को खत्म करने का, वो ये है कि आप याद रखें, आप विजुअलाइज करें अपने माइंड में कि ये बात है, ये हुई थी, भाई साहब ने बताया था इसके बारे में। Then you can save yourself. हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो खुदा है उसने भी नया सिस्टम जो है वो लाया है। हालेलुया। अगर इब्लीस ने जो है ये काम किया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो लेके आया है, तो हमारे खुदा ने भी कोई कम काम नहीं किया। हालेलुया। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब उसकी 17 वर्स जो है, बड़ी फेमस बात है, ये सबको आना चाहिए। हालेलुया।
इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो नई हो गई। Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Hallelujah. All things are passed away. Hallelujah. Anyone, not only Christian, not only Jews, not only anybody else, but anyone, कोई भी शख्स है वो यीशु मसीह में है, तो यीशु मसीह की वजह से that person क्या है? न्यू क्रिएचर, न्यू मखलूक है, वो नया पर्सन है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, सब नई हो गई। अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह में है, देखे क्योंकि अवलीस है वो आज नया सिस्टम लेके आ रहा है। खुदा जो है वो बहुत सालों पहले, 2000 साल पहले उसने ये काम कर दिया हमारे लिए कि वो इस दुनिया में नया सिस्टम लेके आया। अब देखिए पुराने सिस्टम में क्या था? हाउ यू रिसीव योर होलीनेस, how you become righteous before God. There was a system. What was the system? Anybody remember? What was the system in the Old Testament? How you become righteous before the God? Sacrifice it. You got to bring the sacrifice. Well done. Praise the Lord. Sacrifice it. तो sacrifice का क्या system था? You sin and die somebody else for you. That was the system. You made a mistake and somebody paid a penalty for this. आप गुनाह करो और कोई दूसरा जानवर जो है वो आपकी खातिर ज़बह होगा, वो अपना खून बहाएगा। That was the old system, isn't it? पुराना सिस्टम जो था वो यही था कि आपने गुनाह किया और कुर्बानी लेके खुदा के घर में आ गए और ऑर्डर होता था, उसके ऊपर बकरे को ज़बह किया जाता था। You see? और आप इस तरह से खुदा के कहर को, उसके गुस्से को ठंडा करते थे। क्या ये सिस्टम खत्म हो गया? There are many other nations that are practicing the same system. If you go to India, you can see. कोई आपको एक टांग पे बगले की तरह खड़ा नजर आएगा, वो एक टांग पे खड़ा, बड़ी देर खड़ा, उसको शाम तक कुछ नहीं मिलता। You got nothing. But why this? If you got nothing, well, he just clear his conscience, his mind. वो अपना दिमाग जो है वो क्लियर कर बैठता है कि बस ठीक है, मैंने भगवान के लिए इतने घंटे 24 घंटे सुबह दिन रात में खड़ा रहा हूं एक टांग के ऊपर उसकी हजूरी में, अब तो वो मुझे बख्श देगा। You see? कि आपका खड़े रहना जो है वो बख्श देगा। आप देखें, अगर आपको कुछ चाहिए दुकान पर जाते हैं आप, you go to the shop and you need something and you're standing there, and I think the shopkeeper will come and give you something, isn't it? But how are you going to receive it? When you pay the money, when you choose the item, selection is very important. You must choose either death or eternal life. You must choose it. When you choose death or eternal life, and then you have to pay for that, you see. If you sin, you have to pay the penalty. But God brings a new system in the world through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. So by faith, by believing in Jesus, you are saved. You delivered. Hallelujah. When I said delivered, know what this means? What the deliver mean? Does anybody know what the deliver mean? Hallelujah. Does anybody know what the deliver mean? What? Bana, okay. Anything else? What deliver mean? I thought you already know this. Okay. Have you sent any item to Pakistan? Yeah. Any parcel? Yeah. You sent parcel? Who sent? You sent parcel?
Okay. You sent to your mummy or your brother? Whom you sent to? Brothers. Okay. So when your brother received the item, what he said? I received the delivery. You see? Delivery आई आज ही साड़ी. वो parcel का deliver हो गया. What's the deliver mean? Hallelujah. To change the place. That's the delivery mean. You change the place of the item, you see. And this is what God did with us. He delivered us. We were sitting on one corner and He paid the penalty and we received the delivery. You see, He delivered us from unrighteous to righteous. Hallelujah. So when you are unrighteous, you are unholy, you are a sinner. So when you've been delivered by the power of the Holy Spirit, by the blood of Jesus, and you've been delivered into righteous. Hallelujah. And now you are a completely new person. Anyone who accepts Jesus, anybody who believes Jesus, is not unrighteous anymore. Hallelujah. You've been delivered. You've been changed. You're a new person. This is what this means. जो भी यीशु मसीह में है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही. What were the old things in your life? That was your sin. They all been removed, delivered, gone, and you are a completely new person. Hallelujah. खुदा ने यीशु मसीह में हमें नया बनाया है. When we are new creature of God. Hallelujah. The old things are passed away. Become new. Become new. खुदा ने सब चीजों को नया बना दिया मेरी जिंदगी में. You see? Everybody got some kind of story. Some say, oh, I'm a big sinner. Some say, मैं छोटा सा गुनहगार हूँ. I'm a small sinner. You see? कोई कहता है मैं छोटा सा गुनहगार हूँ, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा गुनहगार. Everybody describes themselves in different ways. You see? A sinner is a sinner. We thank God for His Son, only begotten Son, Jesus Christ, who died for my sin and deliver me from unrighteousness and make me whole, make me clean, and we're not sinner anymore. We are special. We are special people, chosen people, belong to the royal family. The family of God. Hallelujah. The family of God. We are not ordinary people. Hallelujah. गलतियों 6 बाब की 15 में देखें. Hallelujah. Praise Jesus. गलतियों 6 बाब उसकी 15 अध्याय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. हालेलुया. Praise Jesus. Hallelujah. क्योंकि ना खतना को चीज है ना नामकूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना. हालेलुया. जितने इस कायदा पर चले उन्हें और खुदा के इसराइल को इत्मीनान और रहम हासिल होता रहे. हालेलुया. कोई जो पुरानी ट्रेडिशन थे उसकी बात हो रही है. What was that tradition? He said there's no circumcision, there's no other service, nothing. Everything is gone. And God made you new person. Hallelujah. I'm a new in Christ. Hallelujah. Can you tell each other next to your person, I'm a new in Christ? Can you do this for me? Tell each other, I'm new in Christ. I'm in new in Christ. I'm new in Christ. Praise Jesus. We are new. Hallelujah. By accepting Jesus Christ as our Savior. He saves us, He delivers us. And why should we feel guilty anymore? We're not guilty of anything. We belong to the family of God. He restored everything. कोई दूसरी चीजें रस्म और रिवाज सब कुछ है, ये सब कुछ खत्म है. हालेलुया. और सब कुछ Hallelujah.
फिर हम देखते हैं Ephesians chapter 4 verse 24. Ephesians chapter 4 verse 24.